बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान, 2 चरणों में वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। बड़ी खबर बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। बिहार में मतदान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी, यानी इसी दिन तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन करेगा कब्जा। बता दें कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पिछली बार 2020 के चुनाव 3 चरणों में हुए थे, जिसमें 56.93% मतदान दर्ज किया गया था। तो अब चुनाव की तारीखें तय हैं, नेता मैदान में है और जनता तैयार है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। 6, 11 और 14 नवंबर यही होंगे बिहार की सियासत के सबसे निर्णायक दिन। इसी बीच तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक संदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बिहार वासियों, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। तेजस्वी ने कहा, इतिहास के पन्नों को जब भी पलटा जाएगा तो यह तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान, कहा, अब नहीं लौटेगा जंगल राज का दौर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत के चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार, जिसने शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए विस्तृत योजना बनाई है। नित्यानंद राय ने कहा, बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस बार बिहार लोकतंत्र का पर्व पूरे गर्व के साथ मनाएगा। 2 चरणों में मतदान की तारीखें तय की गई हैं और आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब 1990 से 2005 का वो दौर नहीं लौटेगा। बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा, ये चुनाव देश के लिए बनेगा नजीर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार का चुनाव की जननी होगा, यह देश के लिए एक नजीर पेश करेगा। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा, यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगा और देश को एक नया संदेश देगा। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। बड़ी खबर बिहार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण 6 नवंबर, जिसमें 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा चरण 11 नवंबर, जहां 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और फिर सबसे अहम दिन 14 नवंबर को होगी मतगणना, यानी इसी दिन तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन करेगा कब्जा। ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान कराना हमारी प्राथमिकता है। पटना समेत इन जिलों में पहले फेज में वोटिंग होगी। पटना के अलावा सारण, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सिवान और गोपालगंज। मतदाता अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पहले चरण में इन 16 जिलों की मतगणना की दिशा तय होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इन राज्यों में उपचुनाव भी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में भी 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे। मतगणना का दिन 14 नवंबर। मतदाता तैयार रहे, क्योंकि इस बार एक साथ कई राज्यों में चुनावी रोमांच देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव 2025 दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इस चरण के जिले और सीटें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर की कुल 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदाता तैयार रहे, क्योंकि दूसरे चरण में इन 20 जिलों की राजनीतिक तस्वीर साफ होगी। पार्टी या कौन सा गठबंधन बिहार के भविष्य की कमान संभालेगा। बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल में एनडीए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन को केवल 1 सीट मिलती नजर आ रही है। दिलचस्प ये है कि जन सुराज पार्टी भी 1 सीट पर पकड़ जमाए हुए है, लेकिन तेज प्रताप यादव की नई पार्टी और अन्य दलों का इस बार खाता तक नहीं खुल रहा। साफ है कि अररिया में एनडीए की लहर तेज है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज को अभी और मेहनत करनी होगी। भागलपुर जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी भी यहाँ अपना प्रभाव दिखा रही है और 1 सीट जीतती दिखाई दे रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता तक
नहीं खुल रहा। साफ है कि भागलपुर में मुकाबला दिलचस्प है, जहां एनडीए आगे है, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज भी टक्कर देने में पीछे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महा ओपिनियन पोल में अब तक की 13 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे, कुल 8 सीटों पर मजबूत बढ़त। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 3 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, लेकिन अन्य दलों का यहाँ खाता तक नहीं खुला है। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार, महागठबंधन और जनसुराज भी टक्कर देने में पीछे नहीं। ओपिनियन पोल में अब तस्वीर साफ हो गई है सहरसा जिले की, जहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी, तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का खाता यहाँ पूरी तरह खाली है। साफ है कि सहरसा में इस बार एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन सिर्फ सिमटी हुई मौजूदगी दिखा रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मुजफ्फरपुर जिले की तस्वीर, जहां कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 6 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। दिलचस्प यह है कि जनसुराज पार्टी ने 3 सीटों पर प्रभाव दिखाया है, लेकिन तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि मुजफ्फरपुर में मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए आगे, महागठबंधन पीछे और जनसुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महा ओपिनियन पोल में अब तक की 28 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे, कुल 17 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 6 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 5 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार खाता तक नहीं खुला। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार है। महागठबंधन और जनसुराज भी कुछ सीटों पर टक्कर दे रहे हैं, लेकिन एनडीए फिलहाल सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भोजपुर जिले की तस्वीर, जहां कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन भी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी ने 3 सीटों पर दबदबा दिखाया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि भोजपुर में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर और जनसुराज ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। वैशाली जिले की, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी भी 2 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि वैशाली में मुकाबला बेहद रोमांचक है। एनडीए आगे, जबकि महागठबंधन और जनसुराज भी मजबूत टक्कर दे रहे हैं। महा ओपिनियन पोल में अब तक की 43 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे, कुल 23 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 10 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी 10 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार खाता तक नहीं खुला। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार है। महागठबंधन और जनसुराज भी कुछ सीटों पर टक्कर दे रहे हैं, लेकिन एनडीए फिलहाल सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है समस्तीपुर जिले की तस्वीर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 3 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी 2 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि समस्तीपुर में मुकाबला रोमांचक है। एनडीए आगे, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज भी टक्कर देने में पीछे नहीं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है बेगूसराय जिले की तस्वीर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन भी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी ने 3 सीटों पर दबदबा दिखाया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि बेगूसराय में मुकाबला बेहद रोमांचक है। जनसुराज पार्टी सबसे आगे, एनडीए और महागठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पूर्वी चंपारण जिले की तस्वीर, जहां कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सभी 12 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं महागठबंधन 10 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जनसुराज पार्टी और तेज प्रताप यादव की पार्टी एक सीट जीतती नजर आ रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि पूर्वी चंपारण में मुकाबला काफी रोमांचक है। एनडीए आगे, लेकिन महागठबंधन और अन्य दल भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है किशनगंज जिले की तस्वीर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए इस बार किसी भी सीट पर नहीं दिख रहा है। वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी भी 2 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। दिलचस्प ये है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी भी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला।
साफ है कि किशनगंज में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एनडीए पीछे, जबकि महागठबंधन, जनसुराज और तेज प्रताप यादव की पार्टी बराबरी की टक्कर में है। महा ओपिनियन पोल में अब तक की 74 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे कुल 40 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 18 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी 18 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार खाता तक नहीं खुला। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार है, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज पार्टी भी टक्कर देने में पीछे नहीं। चुनावी मुकाबला अब और रोमांचक होता जा रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सरन जिले की तस्वीर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी भी 3 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। तेज प्रताप यादव की पार्टी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि सरन में मुकाबला बेहद रोमांचक है। एनडीए आगे, लेकिन महागठबंधन, जनसुराज और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है खगड़िया जिले की तस्वीर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी भी 1 सीट पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि खगड़िया में मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए आगे, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है शेखपुरा जिले की तस्वीर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि शेखपुरा में मुकाबला कड़ा है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर, जबकि जनसुराज और अन्य दलों का प्रभाव नगण्य है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है जहानाबाद जिले की तस्वीर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए इस बार किसी भी सीट पर आगे नहीं दिख रहा है। महागठबंधन को केवल 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि जहानाबाद में जनसुराज पार्टी सबसे मजबूत, महागठबंधन पीछे और एनडीए इस बार चुनौती में दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है नालंदा जिले की तस्वीर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं महागठबंधन केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि नालंदा में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत, महागठबंधन और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है कैमूर जिले की तस्वीर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए इस बार किसी भी सीट पर आगे नहीं दिख रहा है। वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी 1 सीट पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों ने भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। साफ है कि कैमूर में मुकाबला बेहद रोमांचक है। महागठबंधन सबसे आगे, जबकि जनसुराज और अन्य दलों ने भी अपनी पकड़ बनाई है। महा ओपिनियन पोल में अब तक की 106 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे कुल 53 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 27 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 25 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार सिर्फ 1 सीट ही खुली है। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और चुनावी मुकाबला अब और रोमांचक होता जा रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मुंगेर जिले की तस्वीर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी को 1 सीट पर सफलता दिखती है। अन्य दलों ने भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। साफ है कि मुंगेर में मुकाबला बेहद रोमांचक है। तीनों प्रमुख दलों ने बराबरी की टक्कर दिखाई और हर सीट का महत्व बढ़ गया है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है गोपालगंज जिले की तस्वीर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि गोपालगंज में एनडीए की स्थिति मजबूत, महागठबंधन पीछे और जनसुराज और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सिवान जिले की तस्वीर, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। जनसुराज पार्टी 1 सीट पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों ने भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। साफ है कि सिवान में मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए आगे, जबकि महागठबंधन, जनसुराज और अन्य दल भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिहार विधानसभा
विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में अब सामने आई है औरंगाबाद जिले की तस्वीर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन भी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों ने भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। साफ है कि औरंगाबाद में मुकाबला बेहद रोमांचक है। एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर, जबकि जन स्वराज और अन्य दलों ने भी अपनी पकड़ बनाई है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मधुबनी जिले की तस्वीर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि मधुबनी में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी कुछ सीटों पर टक्कर दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सुपौल जिले की तस्वीर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सभी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाई हुई है, वहीं महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के लिए इस बार कोई सीट नहीं दिख रही। अन्य दलों का भी यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि सुपौल में एनडीए की लहर सबसे मजबूत और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है अरवल जिले की तस्वीर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए इस बार किसी भी सीट पर नहीं दिख रहा है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी ने भी 1 सीट पर अपनी ताकत दिखाई है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि अरवल में मुकाबला बराबरी का है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी दोनों ने अपनी पकड़ बनाई है और एनडीए पीछे दिख रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है रोहतास जिले की तस्वीर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए इस बार किसी भी सीट पर आगे नहीं दिख रहा है, वहीं महागठबंधन 4 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 3 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि रोहतास में मुकाबला बेहद रोमांचक है। महागठबंधन सबसे आगे, लेकिन जन स्वराज पार्टी भी पीछे नहीं, और एनडीए इस बार चुनौती में दिखाई दे रहा है। हाँ, ओपिनियन पोल में अब तक की 153 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे कुल 76 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 40 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 34 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार 3 सीटों पर खाता खुला है। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी टक्कर दे रहे हैं और चुनावी मुकाबला अब और रोमांचक होता जा रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है मधेपुरा जिले की तस्वीर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि मधेपुरा में मुकाबला बराबरी का है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी ताकत दिखा दी है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है शिवहर जिले की तस्वीर, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन इस सीट पर विजयी दिखाई दे रहा है। एनडीए, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला। साफ है कि शिवहर में महागठबंधन की पकड़ सबसे मजबूत और इस सीट पर उनकी बढ़त स्पष्ट है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है गया जिले की तस्वीर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 8 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि गया में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी सिर्फ कुछ सीटों पर ही प्रभाव दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है कटिहार जिले की तस्वीर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन 3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि कटिहार में मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए आगे, लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं और चुनावी टक्कर जारी है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पूर्णिया जिले की तस्वीर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि पूर्णिया में मुकाबला रोमांचक है। एनडीए आगे, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी टक्कर दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है सीतामढ़ी जिले की तस्वीर, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि सीतामढ़ी में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। महा ओपिनियन पोल में अब तक की 190 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे कुल 101 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 29 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 37 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है।
अन्य दलों का इस बार 3 सीटों पर खाता खुला है। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी टक्कर दे रहे हैं और चुनावी मुकाबला अब और रोमांचक होता जा रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है दरभंगा जिले की तस्वीर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 9 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन केवल 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि दरभंगा में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत, जबकि महागठबंधन और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है बक्सर जिले की तस्वीर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन सभी 4 सीटों पर विजयी दिखाई दे रहा है। एनडीए, जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला। साफ है कि बक्सर में इस बार महागठबंधन की पकड़ सबसे मजबूत और पूरी तरह स्पष्ट है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पटना जिले की तस्वीर, जहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 5 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार खुलता नहीं दिख रहा। साफ है कि पटना में मुकाबला दिलचस्प है, महागठबंधन थोड़ा आगे जबकि एनडीए भी पीछे नहीं और चुनावी टक्कर जारी है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है लखीसराय जिले की तस्वीर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला। साफ है कि लखीसराय में मुकाबला बराबरी का है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी ताकत दिखा दी है। महा ओपिनियन पोल में अब तक की 220 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे कुल 116 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 59 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 42 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार 3 सीटों पर खाता खुला है। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त बरकरार, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी टक्कर दे रहे हैं और चुनावी मुकाबला अब और रोमांचक होता जा रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है बांका जिले की तस्वीर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी भी 1 सीट पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि बांका में मुकाबला रोमांचक है। एनडीए आगे, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है पश्चिमी चंपारण जिले की तस्वीर, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सभी 9 सीटों पर शानदार बढ़त बनाई है, वहीं महागठबंधन, जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला। साफ है कि पश्चिमी चंपारण में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत और पूरे जिले में उनका दबदबा स्पष्ट नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है नवादा जिले की तस्वीर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जन सुराज पार्टी भी 2 सीटों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता नहीं खुला। साफ है कि नवादा में मुकाबला बेहद रोमांचक है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी बराबरी में और एनडीए पीछे दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में अब सामने आई है जमुई जिले की तस्वीर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने सभी 4 सीटों पर शानदार बढ़त बनाई है, वहीं महागठबंधन, जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुला। साफ है कि जमुई में एनडीए की पकड़ सबसे मजबूत और पूरे जिले में उनका दबदबा स्पष्ट नजर आ रहा है। महा ओपिनियन पोल में अब तक की संपूर्ण 243 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार सबसे आगे कुल 132 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 62 सीटों पर पकड़ बनाए हुए है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 46 सीटों पर प्रभाव दिखा रही है। अन्य दलों का इस बार 3 सीटों पर खाता खुला है। साफ संकेत, बिहार में एनडीए की बढ़त सबसे मजबूत, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी टक्कर दे रहे हैं और चुनावी मुकाबला अब और रोमांचक हो गया है।